आज साइंस कहती है या हमारे मस्तिष्क के बीच में पीनियल ग्लैंड है, पिक्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। पीनियल ग्लैंड ये जो मस्तिष्क के बीच में है, ये हमारे भीतर इंट्यूशन की पावर को स्ट्रांग करती है। ध्यान दीजिएगा, भारत से अमेरिका में बड़ी भारी, वो मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूं, एप्पल के ओनर वो जब गए, क्या नाम था, स्टीव जॉब्स, उन्होंने कहा मैंने भारत से 2 चीज में लेकर आया। जब बाबा नीम करोड़ी जी के आश्रम में वो रहे तो 2 चीज मैं भारत से सीख के गया, एक मेडिटेशन और एक इंट्यूशन। पूरी दुनिया इसको जानती नहीं है, द पावर ऑफ इंट्यूशन, और हम सब कहीं ना कहीं उस पर भरोसा करते। 1 मिनट रोक कर सोचते यार हमारे अंदर की ये जो इनर वॉइस क्या कह रही है कि ये चीज ठीक है कि नहीं है। और अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं इधर उधर करते समय वो अंदर से खटखटा के बोलेगी जरूर, भैया तू सावधान रहे। अच्छा, होता क्या है, वो बोलती तो है ही है, पर फर्क क्या है, कई बार कर्म करने के बाद बोलती है तब ग्लानि होती है। अगर न बोले तो गिल्टी भी नहीं होगी। कुछ कर बैठे, अब फिर मन बोला बाद में, यार ओहो बिल्कुल कल से ऐसा नहीं करेंगे। आज पत्नी को बोल कर सोए, कथा सुन के जा रहा हूं, सब उल्टा सीधा बंद, सवेरे 4 बजे उठा दियो। अब पत्नी बेचारी 4 बजे से उठाने में लग रही है। हो सकता है पति भी उठाने में लग रहे हो, आज ही मुझे पता चला था। वो छोड़िए, 10 बज गया भाई, सूरज निकल आया, उठ जा। बोले मैं सूरज के पिताजी का नौकर हूं, जब निकलेंगे जब भी उठूंगा, है सोने दे मुझे। तो बोले आप ही तो बोले थे कथा में कि सुबह सुबह उठेंगे। तो बोले कथा में तो ये भी तो सुना था कि पुरानी बात भूल जानी चाहिए, कल बोला था। इट्स अ न्यू डे, न्यू वाइब, न्यू फील। फिर वहीं पहुंच गए। तो जो हमारी पावर ऑफ इंट्यूशन है, इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, बहुत आप अच्छे ध्यान में चले जाएं तो आपको अपनी भ्रुकुटी के बीच में स्पंदनों का अनुभव होगा। बहुत बेसिक लेवल पर ही हो जाएगा। तो चंदन लगाने का बड़ा प्रभाव है महाराज, शुद्ध वो भी। यहां तक भी शास्त्र में वर्णन है किस समय किस उंगली से किस उद्देश्य से चंदन लगाया जाए। अपनी लगाया जाए तो किस उंगली से, पितृ को लगाया जाए तो किस उंगली से, अतिथि को लगाया जाए तो किस उंगली से। अगर किसी को कोई काम के लिए जा रहा हो, पति नए काम के लिए जा रहा हो, या घर का पुत्र कोई चीज जीतने जा रहा हो, तो जब अंगूठे से तिलक होता है उसको विजय तिलक कहते हैं। ऐसा भारतीय विज्ञान में वर्णन है। हर एक उंगली का एक स्पंदन है। दिस इज व्हाट द एजुकेशन इज वी वर टॉकिंग अबाउट। जब अंगूठे से तिलक लगता है तो वो विजय तिलक है। अतिथि को तिलक लगता है जिससे हम बहुत डीपर कनेक्शन फील करते, तो इस उंगली से देवता, जिसमें भी देवत्व है, गुरु जी को, अतिथि को, माता पिता, देवत्व हो। अब उसमें भी कोई किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहा हो तो अरुण तिलक, वो विजय का प्रतीक है। कोई भक्ति ध्यान योग के लिए जा रहा हो तो पीत तिलक। कोई शक्ति साधना के लिए जा रहा हो तो उसमें भी भस्म का जो काला तिलक। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न उसके परिवेश हैं। और फिर उसके बाद हमारी परंपरा का तिलक कौन सा है, हमारे गुरु जी क्या धारण करते, उनसे हमने दीक्षा ग्रहण करी, उनके शरणागत हुए तो हम उसको स्वीकार करें। पर जरूर महाराज 2 चीज, सनातन धर्मी को रोज नहीं तो कभी न कभी तो विशेष मुख्य दिवस पर मस्तक पर तिलक हो, शिखा हो, सूत्र हो, ये सब हमारी शोभा है महाराज। यज्ञोपवीत बड़ी सुंदर। आजकल तो विवाह से पहले 10 मिनट का ही जनेऊ बहुत है महाराज। अच्छे से उसका संस्कार होना चाहिए।
तो मैं आपसे ये कह रहा था, चंदन की बात छल पड़ी, पर वास्तव में तो मैं ये कहना चाहता था कि जैसे चंदन को लगाओ माथे पर अच्छे से। अब आजकल थोड़ा सा अलग जमाना है, थोड़ा सा लगा लेते हैं। कई कई महात्माओं को आप देखो, शास्त्र में वर्णन है 3 उंगली के समान पूरे माथे पर भर करके तिलक लगे। ऐसे बढ़िया चंदन लगे तो उसका फर्क भी, प्रभाव भी पता चलता, थोड़े में नहीं चलता। आपने पूरे मस्तक पर बढ़िया से तिलक लगाया हो और उसमें बढ़िया कपूर हो तो गर्मी के समय में भी आपको बड़ा आनंद आएगा। पर हां, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर जब उसके बाद वो चंदन सूख जाता है, बल्कि गर्मी में पसीना आए तो चंदन भीगा रहे तो उतनी ठंडक मिलती है, पर थोड़ी देर बाद उसकी ठंडक भी समाप्त होती है, तब तो वो पपड़ी बन करके उतरने लगता है। तो ऐसे ही जीवन में एक प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव। आप ही अपन कथा में बैठे, बस भाई सब कुछ राधे राधे है महाराज, बस क्या चाहिए, आनंद ही आनंद है, बस कुछ नहीं, बस महाराज धन्य हो गए हम तो।